एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार और सोल्ट मतलब नमक। अब क्या हम एसिड बेस और सोल्ट को देख के बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस और कौन सा साल्ट है, जैसे कि हम मेटल और नॉन मेटल को बता सकते हैं, क्योंकि हमने उनके अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सोनोरस साउंड देते हैं, उनकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी होती है, लेकिन ऐसा कुछ एसिड बेस सोल्ट के अंदर नहीं होता है। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास में एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है? तो इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें बताए कि ये एसिड है, बेस है या फिर ये साल्ट है। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस डालने के बाद या तो अपना रंग चेंज करेंगे या अपनी स्मेल चेंज करेंगे। मतलब कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर यदि एसिड डालेंगे तो या तो वो अपना रंग चेंज करेगा या फिर स्मेल चेंज करेगा, ऐसे ही बेस के अंदर करता है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स की मदद से हम पता कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास में एसिड है, कौन सी बेस है और कौन सी सोल्ट है। ठीक है। अब देखो इंडिकेटर्स भी ये हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और एक क्या होता है? मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास में क्या होता है? लिटमस पेपर, हल्दी, प्याज, वेनिला, लौंग वगैरह, ये सब हमारी क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। मैन मेड जो मतलब कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई, उन्हें क्या बोलते हैं? मैन मेड इंडिकेटर्स। उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज, फिलोफ्थलीन, ये सारी क्या होती है हमारे पास में? मैन मेड इंडिकेटर्स आती हैं। ठीक है। अब देखो, अब ये इंडिकेटर्स भी दो प्रकार के होते हैं जो हमें एक तो सब्सटेंस का कलर चेंज करके बताए कि चेंज कर दे कलर, एसिड डाले, बेस डाले तब, या फिर एक क्या होता है जो स्मेल को चेंज कर दे सब्सटेंस के, तो उससे भी हम बता सकते हैं कि वो क्या होता है, एसिड है या बेस है, उससे भी पता लगा सकते हैं। तो मतलब जो स्मेल को चेंज करे उन्हें क्या कहते हैं? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री मतलब किसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम किसी भी आसपास की फैक्ट्री के पास से जाते हैं तो उसमें से अलग सी स्मेल आती है ना, अगर हमारी आंखें बंद होती हैं तो भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई फैक्ट्री के पास से जा रहे हैं, मतलब हम स्मेल से पता लगा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या है? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, जो कि हम ये वो इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड या बेस डाले जाने पर अपने क्या करते हैं? स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या क्या आते हैं इसमें? वेनिला आती है, ओनियन आती है, क्लोव आती है। ये सब हमारे पास में क्या होते हैं? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम इनके ऊपर एसिड, बेस, तो ये अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे पास में हमने पढ़े नेचुरल इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स। अब ये क्या करते हैं वो बताते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर है हमारे पास में, लिटमस सॉल्यूशन से मिलता है। मतलब ये एक पौधे से प्राप्त होता है, तो उसी के थ्रू ही हमें लिटमस पेपर बनाते हैं उस सॉल्यूशन के थ्रू। वैसे तो इसका कलर हमारे पास में पर्पल होता है, लेकिन लिटमस पेपर के थ्रू हम इसे ब्लू, मतलब कि ये एक स्ट्रिप्स होते हैं, पेज होते हैं, जैसे हमारी नोटबुक के पेज होते हैं वैसे ये पेज होता है। अगर हम इस पेज के ऊपर एसिड डालेंगे तो ये अपना कलर और शो करेगा, बेस डालेंगे तो दूसरा कलर ये अपना शो करता है। ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो हमारे पास में सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि देख के तो हम नहीं बता सकते, देखने में तो एसिड और बेस दोनों सेम ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमें लिटमस की ज़रूरत होती है। एसिड के अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालते हैं ना, एसिड डालेंगे तो क्या होगा? वो अपना वो रेड हो जाता है, किससे? ब्लू से। ये एक ट्रिक होती है। अनिल मतलब ऐसे अमल, और नीले से लाल में बदल जाता है। नीले कलर से किस में चेंज होता है? लाल कलर में लाल हो जाता है। और बेस डालेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? जो हमारे पास में लिटमस पेपर वो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास में लाल से कैसा हो जाएगा? नीले कलर का हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि एक ही हमारे पास में पेज सा होता है जिसके ऊपर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो अपना कलर कैसा देगा? लाल शो करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो हमारे पास में सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड है। अगर हम दूसरा सब्सटेंस डालेंगे और अगर उसने अपना कलर नीला दे दिया तो हम क्या समझेंगे? वो जो सब्सटेंस है वो क्या है? बेस है। ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन है एसिड का है, बेस का। ऐसे ही आता है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है? मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। ये कैसे कलर का होता है? ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर कोई भी एक सब्सटेंस डालते हैं और ऑरेंज से यदि ये पिंकिश रेड हो जाए, मतलब पिंक पिंक रेड रेड हो जाए,
पिंक पिंक रेड कलर का हो जाता है तो हम मान लेंगे वो जो सब्सटेंस हमने डाला है वो कैसा है, एसिड है। और अगर वहीं पे हम अगर एक और सब्सटेंस डालते हैं और ये ऑरेंज मिथाइल, और जो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन हमारे पास में ये कैसे कलर में चेंज हो जाता है, पीले कलर में, येलो कलर में चेंज हो जाता है, तो हम मान लेंगे वो सब्सटेंस कैसा होगा, बेस होगा, मतलब वो होता ही है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, फिनोफ्थलीन। ये भी एक मैन मेड इंडिकेटर है। इसके अंदर क्या होता है, ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर ही नहीं होता, जैसे कि वाटर का होता है, कोई कलर ही नहीं होता। जिस भी हम सब्सटेंस के अंदर उसे डालते हैं, जिस भी कंटेनर वगैरह के अंदर डालते हैं, उसी कलर का वो हमें शो देता है। वैसे ये फिनोफ्थलीन होता है, ये कलरहीन रहता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अगर हम कोई सब्सटेंस डालते हैं और ये अपना कलर मतलब कि चेंज नहीं करता, मतलब कि जैसे पहले रंगहीन है वैसे ही रंगहीन रहे, तो हम क्या होगा, वो सब्सटेंस वो एसिड होगा। मतलब फिनोफ्थलीन है, वो एसिड डालने से अपना रंग चेंज नहीं करता है। लेकिन बेस डालने पर ये कत्ती पिंक हो जाता है, बिल्कुल पिंक कलर का कलर देगा आपको, बिल्कुल डार्क पिंक हो जाएगा। और ये स्लोली स्लोली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, तो ये फिनोफ्थलीन के कारण होता है। अब ये मैन मेड है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है, इसके अंदर हम एसिड और बेस को ही पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में सोल्ट, एसिड और बेस दो आ गए, तो अगर मैंने सोल्ट या एसिड में से कुछ डाल दिया तो दोनों में क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा, तो पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा सोल्ट है, कैसे एसिड है। तो बस ये ओनली बेस और एसिड को बताने के लिए तो सही है, लेकिन एसिड बेस सोल्ट के लिए ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एसिड में भी कलर चेंज नहीं होता, एसिड डालने पर भी, और सोल्ट डालने पर भी इसका कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में हमारी आते हैं वेनिला फ्लेवर की हमारी आइसक्रीम वगैरह आते हैं। वो क्या होते हैं, हमारी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब कि जो हमें स्मेल करके बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अगर हम इसके अंदर वेनिला के अंदर एसिड डालते हैं, मतलब कि कुछ भी ऐसा सब्सटेंस डालते हैं, कोई भी सब्सटेंस डालते हैं, हमें तो पता ही नहीं है एसिड डाल रहे हैं बेस डाल रहे हैं, हम तो चेक करने के लिए डाले, तो ऐसा सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस डालते हैं एसिड या बेस में से, अगर उसकी स्मेल के अंदर कोई चेंज नहीं होती, वेनिला की जो स्मेल होती है अगर वो सेम रहती है, तो हम क्या मानेंगे, वो हमने क्या डाला है, एसिड डाला है। और वहीं पे हमने एक और सब्सटेंस डाला और उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो हम क्या मानेंगे, वो क्या था, बेस था, मतलब ख़त्म हो जाते हैं ये। उसके बाद में हमारा एक और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आता है, क्या होता है ये, ऑनियन, मतलब प्याज। इसके अंदर अगर हम कोई सब्सटेंस डालते हैं और इसकी स्मेल चेंज नहीं होती, तो वो क्या है, एसिड है। इसकी तरह एसिड में कोई स्मेल चेंज नहीं होती, जैसा है वैसा का वैसा रहता है। बेस के अंदर क्या होता है हमारे पास में, इसकी स्मेल चली जाती है। अब एसिड के अंदर हम देखें तो अपने घर के अंदर जो भी हमारे होता है, दूध, दही, टमाटर, नींबू वगैरह, इन सब के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। और सोप वगैरह ये क्या होता है, हमारे पास में बेस होते हैं। अब आपने देखा होगा ना, अभी विम बार का डिश वॉश आता है, उसके अंदर क्या होता है, अब सोप के अंदर क्या होता है, बेस होता है। अब वो बोलता है कि लहसुन प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो वो कैसे होता है, क्योंकि वो बेस होता है, और बेस डालते हैं हम तो क्या हो जाते हैं, स्मेल गायब हो जाते हैं, तो इसी वजह से होती है। ठीक है, मतलब कि जो स्मेल हमारे पास में आती है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो क्या होगा, हमारे पास में बेस होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एसिड होता क्या है और बेस क्या होता है। अभी तक तो हमने कुछ पता ही नहीं है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अभी तक हमने ये देखा है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस हमारे पास में एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारे पास में बेस है, लेकिन हमें एसिड के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक बात बताओ, क्या हमने सभी दुनिया के सभी एसिड्स को टेस्ट कर रखा है, सभी बेस को टेस्ट कर रखा है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर जीभ पे रख भी लिया ना गलती पे, तो जीभ भी जल जाएगी, मतलब पूरे ख़त्म हो जाएंगे। वहीं पे बेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने सभी तो बेस टेस्ट नहीं किए होते हैं। हाँ, अगर एसिड होते हैं हम बिल्कुल डाइल्यूट और कंसनट्रेशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है हमारे पास में, जिसके अंदर पानी की क्या होती है, कमी होती है, मतलब एकदम गाढ़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड बोलते हैं। और वहीं पे डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोल सकते हैं। तो कंसनट्रेटेड एसिड को तो हम कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते, डाइल्यूट को ही टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि 1 लीटर के अंदर 1 बूंद एसिड डाल के, वो भी ज़्यादा ही हो जाएगी, उससे भी कम ही डालेंगे, तभी हम उसका टेस्ट कर पाएंगे। और एक बात और,
ये बताओ एसिड के अंदर वाटर डाला जाता है या वाटर के अंदर एसिड डाला जाता है। अब मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पे एसिड है, एसिड से भरी हुई कोई भी एक कोई भी बीकर वगैरह है, अगर मैं उसके अंदर वाटर डालूंगी तो क्या होता है, ये एसिड है और ये प्रोसेस करेगा वाटर के साथ में, तो बहुत सारी क्या होगी, हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तो ये बीकर फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से कभी भी वाटर नहीं डाला जाता एसिड के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर क्या डाला जाता है हमारे पास में, एसिड डाला जाता है। वो भी ये नहीं कि पूरी बाल्टी भर के एक साथ से डाल दी, वो भी थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है ताकि हमारी रिएक्शन होती रहे। तो हमेशा वाटर के अंदर डाला जाता है एसिड, और उसे डाइल्यूट करने के लिए भी वाटर के अंदर ही एसिड डाला जाता है, ठीक है। अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं। एसिड होते हैं जो भी हमारी चीज़ में घर में खट्टी चीज़ें होती है वो क्या होते हैं हमारे पास में, एसिड होती है, ठीक है। जैसे नींबू वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारे पास में, एसिड होते हैं। बेस क्या होते हैं, टेस्ट में ये कैसे होते हैं, कड़वे बिटर टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में टूथपेस्ट, सोप वगैरह ये सब हमारे पास में क्या आते हैं, बेस आते हैं, ठीक है। और क्या है, सभी एसिड्स को पानी में घोला जा सकता है, मतलब सभी क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन सभी बेस ऐसे नहीं होते जो घुलनशील हो वाटर के अंदर। जो घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एल्कलाई बेस कहते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास एक बात बताओ, वाटर है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। वाटर होता है हमारे पास में सिंपल वाटर, क्या उसके अंदर आयंस होते हैं, नहीं होते। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी, जब उसके अंदर आयंस होंगे। यदि हम उसके अंदर एसिड या बेस में से कुछ भी डाल दे तो उसके पास में क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे। क्योंकि एसिड वही तो होता है जो पानी में घुलने के बाद हमें क्या दे, H+ आयंस दे। तो पानी में घुलने के बाद वो क्या आ जाएगा, एसिड H+ आयन दे देगा। वाटर के पास में क्या आ जाएगा, आयंस। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयंस की। और उसे आयन मिल गया तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। और वहीं पे बेस होते हैं, ये पानी में घुलने के बाद में हमारे पास में क्या आयंस देते हैं, OH-। वैसे ही पानी में डालेंगे तो हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए आयंस की। आयंस मिल गए तो ये भी क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एसिड और बेस दोनों गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। वो मैंने बता ही दिया। अनिल मतलब कि ये नीले लिटमस पेपर को किसके अंदर चेंज करते हैं, ब्लू के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। और ये उल्टे होते हैं, इसके रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी भी पदार्थ पर डालते हैं तो सतह पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब पूरी तरह से अगर हाथ पे गिर गया या फिर कहीं पे भी गिर गया, कोई भी हमारे पास में चीज़ है उसके ऊपर अगर हमारे पास में कंसनट्रेटेड एसिड गिर गया तो वो क्या होगा, पूरी तरह से उस सतह को खराब कर देगा। और कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है, किससे, डाइल्यूट एसिड से होता है, ठीक है। तो ये सतह को पूरी तरह से क्या कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। और बेस है, अगर वो किसी भी सरफेस पर डाले जाएंगे तो वो कैसी फीलिंग देंगे हमें, चिकनावट जैसी। जैसे कि हमारे पास में सोप होते हैं, कोई भी सोप लगा लो, अगर हम थोड़ा सा हैंड पे लगा के और फिर पानी डालेंगे तो मतलब वो चिकनावट से महसूस कराएंगे। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं वो बेस है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, एसिड होते हैं हमारे पास में H+ आयंस देते हैं, OH, और बेस OH- आयंस देते हैं वाटर के अंदर घुलने के बाद में, ये बता दिए। उसके बाद में इसके एग्जांपल क्या है, HCl, H2SO4। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होता है, H2, ये एसिड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO4 को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स, मतलब एसिड्स का राजा कहा जाता है इसको, ठीक है। और वहीं पे हमारे पास में बेस का एग्जांपल और भी है इसके एसिड के, विनेगर, इथेनोइक एसिड, इसका CH3COOH होता है। विनेगर जो हम विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ऐसा नहीं है कि हम सभी एसिड को टेस्ट ही नहीं कर सकते, जैसे विनेगर का भी तो करते हैं। अब ये हाईली नहीं होता, ये हमारे पास में खाने योग्य होता है। उसके बाद में बेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, ठीक है। और इसको NaOH को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या थे, कुछ एसिड और बेस के डिफरेंस थे। मतलब सबसे पहले क्या था, ये खट्टे होते हैं एसिड, ये कैसे होते हैं, ये कड़े होते हैं टेस्ट में। ये सभी एसिड्स पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, ये घुलनशील नहीं होते, कुछ घुलनशील होते हैं, कुछ अघुलनशील होते हैं। एसिड और बेस दोनों क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इसे अनिल से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम
अनिल से इसको याद रख सकते हैं। ये हमारी जो भी सरफेस के अंदर अगर एसिड डाले जाएंगे किसी भी सरफेस के ऊपर, तो ये पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और ये क्या कर देंगे, उसे चिकनावट सी प्रदान कर देंगे, मतलब चिकनावट सी महसूस कराएंगे। ठीक है, जिससे पता लग जा सकता है कि ये बेसिक है। तो HCl, OH2, SO4 ये कुछ एसिड्स हैं। NaOH, CaCO, COH2 ये हमारे पास में कुछ बेस के एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू।